पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। कॉमेडी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जैसा कि बातें भी हुई कि जॉनर यही चल रहा है। हाँ। भूल भुलैया 2 में भी हमें यही सेम जी, देखने जी, को जी। मिला। एंड आई विश कि ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आएगी, लेकिन उससे पहले कि हाँ, कैसा रहा आपको चाहिए? कैसा रहा एक्सपीरियंस विथ हॉरर कॉमेडी एंड एक दूसरे के साथ। शूटिंग के टाइम पे तो नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं। उस वक्त ऐसे होता है कि हम ऐसे सीन्स करते हैं कि सारे इमेजिनेशन में होते हैं। ये बाद में उसके बाद जब इफ़ेक्ट्स लग के आते हैं, वीएफएक्स होता है, उसके बाद मैंने भी नहीं देखा एक्चुअली, डबिंग के टाइम पे भी नहीं पता चला कि कैसे मतलब इसके ऊपर कैसे इफ़ेक्ट्स होगी। तो आई एम ऑल्सो वेटिंग टू सी द फर्स्ट कॉपी। बट शूटिंग के टाइम पे बहुत मज़ा आया क्योंकि यू आर इमेजिनिंग कि ये अभी हो रहा है या होने वाला है, और उस इमेजिनेशन पर हम रिएक्शन देते हैं। तो कई बार ऐसे लगता है कि आई मस्ट बी लुकिंग लाइक एन इडियट, तो हंसी आ जाती थी। एंड विजय राज जी जो हैं वो बहुत सीरियस टाइप के मतलब फेस है उनका, पर एक्चुअली उनकी कॉमेडी उसके सीरियसनेस के पीछे है। वो हंसते नहीं हैं जैसे हम गिगल करते हैं, मैं गिगल करती रहती हूँ, पर विजय राज जी इज़ नॉट लाइक दैट। ही लुक्स लाइक दिस, और वो जो भी अपने मुंह से कहते हैं, जो भी शब्द बोलते हैं, तो उससे हंसी आ जाती थी और उनको सब कुछ फ़नी लगता है। तो उनके साथ काम करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया और हमारे काफ़ी सीन्स टुगेदर थे। और फिर राजपाल जी, उनके बारे में क्या कहना, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, it's lovely to work with artists who are very क्या कहूँ एनर्जाइज्ड, एनर्जेटिक, क्योंकि फिर उनसे हमें एनर्जी मिलती है। एंड दैट्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम यादव जी। एंड ऑफ कोर्स धर्म जी के साथ मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया, बिकॉज वो मुझे कभी भूलने नहीं देते कि उन्होंने मुझे स्विमिंग सिखाई थी। और जब भी हम मिलते हैं बोलते हैं मैंने तुझे स्विमिंग सिखाया, बिकॉज ड्रीम गर्ल फिल्म, एक्चुअली मैं अपने आप को चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं मानती हूँ, पर मैं हेमा जी के साथ उनके सेट पे चली जाती थी, और कभी भी अगर सेट पे एक चाइल्ड आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है, हेमा जी बोलती यू डू इट। तो ऐसे करते करते मैंने उनके साथ 3-4 फिल्मों की थी, जैसे स्वामी एंड शराफत छोड़ दी मैंने, एंड ड्रीम गर्ल। सो विथ ड्रीम गर्ल आई वेंट टू अमेरिका विद दैट यूनिट, और धर्म जी ने मुझे पहली बार वहाँ पे स्विमिंग सिखाया था। सो इस बार भी वही बात हमेशा छेड़ते हैं कि मैंने सिखाया। एंड of course I really really love him. He's a wonderful human being. So उनके साथ स्क्रीन शेयर करने मिला, it's a blessing, it's an honor. रोहन जी, मधु जी के साथ में काम कर रहे हैं आप, तो पहले बताइए कि कैसा रहा एसोसिएशन। बहुत बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। हमने सब सीन, जानते हैं मैम। सॉरी, हमने सीन शेयर नहीं किए। नहीं किया था हमने, जो मेन वो जो क्लाइमेक्स सीन था। हाँ, जी, क्लाइमैक्स, क्लाइमेक्स यस। एक्चुअली सबके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। आई वाज द यंगेस्ट, तो सीखने को बहुत कुछ मिला। हर एज ग्रुप के एक्टर्स हैं यहाँ पे मैम, मुझसे लेके हर तरह के धर्मेंद्र जी तक, तो बहुत बहुत सीखने को मिला मुझे। और एक्चुअली कई बार क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आपका लो होता है, इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ सीन्स है। धर्मेंद्र जी के साथ जब मेरा सीन था तो मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि बहुत 3-4 पेज की मुझे मिला था जो मेन क्लाइमेक्स सीन था। तो उन्होंने जब स्क्रीन पर देखा, उन्होंने मतलब वो ऐसे, मैं पीछे खड़ा था, उनको नहीं पता था, तो उन्होंने बोला कि ये लड़का ना बहुत आगे जाएगा। तो वो सुन के जो कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको मन करता है कि हाँ मतलब कुछ तो बात होगी। कई चीज़ें आपको होता है ना, दैट ड्राइव्स यू, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ और अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि बातें भी कि विजय राज एंड बहुत सारे बड़े बड़े हर तरह के फ्लेवर है इस मूवी में, हाँ, हर तरह के लोग हैं। एंड हॉरर कॉमेडी भी है। सो कॉमेडी करना हमेशा जो है मुश्किल मानी जाती है। तो आप बताइए कि आपके लिए कैसा रहा सब कुछ शूटिंग का एक्सपीरियंस। तो जैसे कि मैंने वही बताया कि बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। हॉरर कॉमेडी है तो 2 जॉनरास जो है वो मिक्स हो रहे थे। तो हॉरर भी बहुत टफ है करना, कि अगर किसी को डराना है वो भी बहुत मुश्किल होता है, किसी को हंसाना भी बहुत मुश्किल है। तो वो आई थिंक मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग जो 2 है वो मिक्स हुई है इसके अंदर। और आई एम श्योर लोगों को देख के बहुत मज़ा आएगा, और इवेंचुअली तो आपने देखा बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकल के आया है। और मैं कहूँगी कि एक्चुअली जो कॉमेडी जो है वो 2 तरह की कॉमेडी होती है। एक जो है जो कॉमेडियंस होते हैं जो कॉमेडी करते हैं, जिस तरह से वो एक्ट करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, और दूसरा जो है वो सिचुएशंस ऐसे होती हैं, Subtle। आर्टिस्ट सीरियस होते हैं, आर्टिस्ट आर बीइंग रियल एंड सिंसियर, लेकिन जिस तरह से लिखा गया होगा या जो सीन्स हैं, द सिचुएशंस हैं, वो फ़नी होती हैं। तो इस फिल्म में मेरा जो है, मैंने कॉमेडी नहीं किया है, पर जो सीन्स आर लाइक दैट, व्हेन यू वॉच इट इट्स फनी
एंड ऑफ कोर्स यू हैव याद राजपाल जी एंड और वो हर रिएक्शन में हंसी आती है उनकी। विजय राज सर का तो Yeah. वो है ही है मेन कि वो खड़े खड़े ऐसे मतलब एक्सप्रेशन से ही हंसा देते हैं। बिल्कुल। तो यार चलिए ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब ये फिल्म का ट्रेलर एंड गाना लॉन्च हो चुका है, सो बस ऑडियंस को पसंद आ जाए, क्योंकि पता नहीं चलता कि आजकल ऑडियंस को क्या पसंद आती है। जिस फिल्म पे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए रखते हैं वो नहीं चलती, और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ठीक है रिलीज़ हो गई तो रिलीज़ हो गई व्हाटएवर, और ऐसे फिल्में चल जाती हैं, फिर वहाँ से एक नया दौर निकल आता है। और मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि ये फिल्म लोगों को पसंद आ जाए। और इसमें जैसे हमारी जो कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, ऑनसॉम कास्ट है, इफ़ दे लाइक इट, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं होगी। मैं यही चाहूँगी कि लोगों को पसंद आ जाए। एंड कॉमेडी है और हॉरर है, और मैंने यही देखा, आप भी कह रहे हो, सब लोग कह रहे हैं कि आज चल रहा है। वही चल रहा है। चलिए थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत एक्साइटेड भी हुआ, नर्वस भी हूँ। 10 दिन बचे हैं तो आई जस्ट वांट कि सब लोग देखने जाएं थिएटर में और हिट हो, सुपर हिट हो मूवी। थिएटर में जाइए देखने। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच।